हमारा अगला वर्ड है परव्यू। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। इसका मतलब होता है किसी के काम का दायरा, यानी उनकी जिम्मेदारी की सीमा, उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कौन सी चीजें उनके कंट्रोल में आती हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शहर की सिटी काउंसिल है। उनका काम क्या होता है? शहर की सड़कें अच्छी रखना, सफाई का ध्यान देना, लोकल चीजें, राइट? लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी को ठीक करना ये उनके दायरे से, उनके परव्यू से बिल्कुल बाहर है। इसीलिए हम कहते हैं फिक्सिंग द नेशनल इकोनॉमी इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस सिटी काउंसिल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। सोच लीजिए एक कंपनी में कोई जूनियर मैनेजर है। वो रोज के छोटे मोटे डिसीजंस ले सकता है, पर कंपनी का कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो उसके काम के दायरे यानी उसकी परव्यू में नहीं आता। जैसा कि सेंटेंस में कहा गया है, सच अ मेजर फाइनेंशियल डिसीजन डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ अ जूनियर मैनेजर। अब एक लीगल एग्जाम्पल देखते हैं। कभी कभी कोई केस इतना बड़ा या इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लोकल पुलिस उसे एक बड़ी नेशनल एजेंसी को दे देती है। तो इसका मतलब हुआ कि अब उस केस की पूरी जांच पड़ताल का अधिकार उस फेडरल एजेंसी के पास है, उनके कंट्रोल में है। सेंटेंस में इसे ऐसे कहेंगे, द डिटेक्टिव एक्सप्लेन दैट द केस वाज नाउ अंडर द परव्यू ऑफ द फेडरल एजेंसी। ये वर्ड आपको न्यूज़ में या फॉर्मल डिस्कशंस में काफ़ी सुनने को मिल जाएगा, जैसे कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामले यानी नेशनल सिक्योरिटी। ये आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस वर्ड को ऐसे यूज़ करते हैं, मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर टिपिकली द परव्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो परव्यू की जगह हम और कौन से वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं? चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्दों को देखते हैं। आप यूज़ कर सकते हैं स्कोप, रेंज, जुरिस्डिक्शन, डोमेन और एम्बिट। इन सब का मतलब भी लगभग दायरा या अधिकार क्षेत्र ही होता है। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स यानी विलोम शब्दों पर। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, परव्यू का कोई एक सीधा सिंगल वर्ड एंटोनिम नहीं है। अगर हमें इसका उल्टा कॉन्सेप्ट बताना हो तो हम फ्रेजेस का यूज करते हैं, जैसे कि आउटसाइड द स्कोप या बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।